ये जो JTNC जो अभी हमने लिए हैं, मुझे ये आपको बताते हुए और ये रिपोर्ट करते खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास है फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट, जो ओके। हिंदुस्तान के पास नहीं है। जितने फासले से ये जहाज़ दुश्मन को देखेगा और जितने फासले से उसको मारने की इसकी सलाहियत है, वो हिंदुस्तान के पास नहीं है अभी इस रीजन में। सो वी हैव द बेस्ट फाइटर जेट अवेलेबल 4.5 जनरेशन। मैं जिस प्रोफेशन से हूँ, थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूँ, हमारा फाइटर पायलट्स का एक वाहिद प्रोफेशन है। हमारे साथ ना कोई एयरमैन साथ जाता है, ना कोई ग्राउंड टेक्नीशियन साथ जाता है। फाइटर पायलट अकेले बॉर्डर क्रॉस करता है, ओके। जबकि सेलर्स उस उनके साथ तो होते हैं। सेलर ये ऑफिसर्स के साथ सेलर्स, जहाज पे शिप पे सेलर्स भी होते हैं। जब आर्मी के ऑफिसर जाते हैं, पीछे सोल्जर्स भी साथ चलते हैं। फाइटर पायलट अकेला बॉर्डर क्रॉस करता है। तो अगर मैं कॉमरेडशिप नहीं अपने दोस्तों के साथ रखूंगा, वी हैव टू विन, फाइट, प्रोटेक्ट ईच अदर टुगेदर। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है। ही इज द बेस्ट सोर्स दैट आई हैव, तो ही हैज टू बी द बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट ब्रदर ऑब्वियसली। सो द नेचर ऑफ जॉब या नेचर ऑफ फाइट या नेचर ऑफ जो मेरी ड्यूटी है, वो डिमांड करती है कि आई हैव टू हैव ग्रेट रिलेशंस। और मैं अपने से इसलिए मैंने रिलेट किया थोड़ा सा कि हम तो, मेरी तो ज़िंदगी उसके उसके हाथ में इसलिए है कि मेरे पीछे जो दुश्मन हमला करने आ रहा है, उसको मैं गर्दन मोड़ के एग्जैक्ट पीछे तो नहीं देख सकता, उसको सिर्फ वो देख सकता, और उसके पीछे जो आ रहा है वो मैं देख सकता हूँ। तो हम दोनों की तो लाइफ अल्लाह ताला के बाद एक दूसरे के हाथ में। और अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है आपस में, और अगर उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है कि मेरे पीछे दुश्मन आ रहेगा तो खालिद चिश्ती मुझे रिपोर्ट करेगा ताकि मैं दुश्मन का निशाना ना बनूं, तो हम हवा में कैसे जाएंगे? फिर हम ज़मीन पे बैठे रहेंगे फिर। तो दैट्स पार्ट ऑफ माई माई पैशन एंड ड्यूटी ऑफ कोर्स। सर, इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कितने जहाज़ हैं, कितने लड़ाके तैयारे हैं? क्या इस वक्त पाकिस्तान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? देखिए, टेक्नोलॉजी जो इस वक्त है, रिसेंटली मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ना सिर्फ जसालपुर एकेडमी कैडेट्स को लेक्चर दे के आया, और बल्कि मैं एक एयरफोर्स के ऑपरेशनल बेस पे भी गया, जहाँ हमारे मोस्ट मॉडर्न जहाज़ JTNC जो भी आए हैं ओके। 2 साल पहले, वो वहाँ मौजूद हैं। J10C JTNC वो और हमने कहाँ से परचेज़ वो किए हैं? चाइना से लिए हैं, चाइना से लेकिन मिल गए। स्टेट ऑफ द आर्ट है। और ये जो JTNC जो अभी हमने लिए हैं, मुझे ये आपको बताते हुए और ये रिपोर्ट करते खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास है फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट, जो ओके। हिंदुस्तान के पास नहीं है। जितने फासले से ये जहाज़ दुश्मन को देखेगा और जितने फासले से उसको मारने की इसकी सलाहियत है, वो हिंदुस्तान के पास नहीं है अभी इस रीजन में। सो वी हैव द बेस्ट फाइटर जेट अवेलेबल 4.5 जनरेशन जो है। इससे कबल जो जेट्स थे वो इंडिया के पास अच्छे थे, या Exactly. इंडिया के पास इससे? इंडिया के पास नंबर तो देखिए हमेशा हमसे आगे रहा है, हमसे 3 गुना हमेशा रहे हैं। 65 वॉर में भी हमसे 3 गुना बड़े थे, 71। हम नंबर से कभी भी नहीं मैच कर सकते, और हम नंबर से हमने करना भी नहीं है कभी। हमने जो सिर्फ मैच करना है वो अपनी एक पैशन से और बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से करना है। वैसे कितने नंबर्स हैं इंडिया के पास? इंडिया ने 1100 के करीब, और हमारे पास अराउंड 400। 3 टाइम और। इंडिया पास को 1150 के करीब है, बट दी कीप वेयरिंग मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हमारा देखिए, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। वी हैव टू ट्रेन वेल, वी हैव टू फाइट वेल। ऑफ कोर्स हमारा तो सर्वाइवल ही नहीं है। हमारे पास चॉइस नहीं है कि अगर आप नंबर मैच करने के लिए, हम एक टेक्नोलॉजी से इंशाल्लाह जो मेन हमारा स्ट्रेंथ इंशाल्लाह इस वक्त है, जो हमारा एज है हिंदुस्तान के ऊपर, मैं आई कैन प्राउडली से दैट द एयरफोर्स, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता तो मैं इंटरव्यू भी करता हूँ। मैंने अभी उन JTNC के पायलट्स का इंटरव्यू भी किया है। उधर से मैं इंशाल्लाह मैं आपको डायरेक्ट पायलटों से ही सुनेंगे, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं। अच्छा। जी। वाह सर, तो वो कब तक सुनेंगे? वेरी सून इंशाल्लाह। क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई है अभी। मैंने JF-17 थंडर के पायलट, जो ब्लॉक 3 के लेटेस्ट जो जहाज़ हैं, उनके पायलट से मुझे इजाज़त मिली थी एयरफोर्स की तरफ से। आई एम ओके। ग्रेटफुल टू द एयरफोर्स। मुझे इजाज़त मिली थी, स्पेशली वीडियो कैमरा, मैंने वीडियो इंटरव्यू किया उनसे पूछा कि जहाज़ कैसे हैं। कल को जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछा था जो आज यूनिफॉर्म बैठे वहाँ दिफा कर रहे हैं। जितना वो ख़तरनाक जहाज़ अब है, अच्छा वो और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी कैपेसिटी उसकी है और कैपेबिलिटीज़ है, इट्स अमेजिंग। और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं, और प्राइड भी होता है उन बच्चों को देख के, नौजवानों को आपकी उम्र के वहाँ बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली डिफेंडिंग द स्काइज ऑफ पाकिस्तान। और फिर जिस जज्बे के साथ हैं और जितने वो इंस्पायर्ड हैं और जितने प्राउड हैं कि इस जहाज़, इस मशीन को वो उड़ा रहे हैं, इट इज़ द बेस्ट इन द रीजन इज दिस टाइम। अगर हमारे पास J10C है तो इंडिया के पास इसके मद्दे मुकाबिल क्या है? इंडिया ने अभी राफेल ख़रीदे। राफेल। राफेल जी, ये ओके। यूरोप का जहाज़ है फ्रेंड, और वो भी अच्छा जहाज़ है। आई ओके। मस्ट से एज अ फाइटर पायलट आई शुड नॉट बी अनफेयर टू दैट एयरक्राफ्ट। लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा था, फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी, उस जहाज़ से हम आगे, दैट्स द राफेल बेस्ट से। पॉइंट। राफेल से भी आगे, यानी हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर से देखने की, और ज़्यादा दूर तक मिसाइल पहले फायर कर देने की ज़्यादा कैपेसिटी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह।
सर और कौन कौन से हमारे पास इस वक्त हमारे जेट्स पास हैं? JF-17 थंडर है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के, अच्छा जिसमें सर, जे एफ जो 16 17 जे एफ 17 है JF-17 या जे एफ 16 है, इसके में मैंने देखा था ABCD जी। ऐसे भी कुछ होता है, ये क्या होता है? ये जो JF-17 है जी जी, वो उसमें ये नहीं है। वो जो आप मैं कह रहे हैं वो 16 का कह रहा हूँ, F-16 गालिबन में है। 16 है वो, हाँ जी F-16 में जी, C और D मॉडल वगैरह आए हुए हैं, ए वो बी बाद सी जी डी जी हाँ जी। जी। जो हमने पहले खरीदे थे 40 साल पहले, आज से ऑलमोस्ट 1982 में, वो हमने बेसिक खरीदे थे जो A थे। आपने कौन कौन से चलाए हैं? मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे PF के, जब अपने ज़माने में जो कुछ थे बता हमारे घर। दें फिर भी हमें। मिराजेस मोस्टली मैंने कोई 1000 घंटा है मेरा, मिग्स 19 जो F6 है उस पर 1000 घंटा है, मुख्तलिफ जहाज़ों पे 1000 में। आई हैव अबाउट 3000 घंटे मेरे फ्लाइंग के टोटल। 3000 घंटे? जी। सर ये अगर हम इसको दिनों में या महीनों में लगाएं तो कितने बनते हैं? मैं आज जाके कैलकुलेट करूँगा। मुझे लगता है कि आप सब ये हम पॉडकास्ट के अंदर ये अंदाजा ले लेंगे। जी ले 3000 घंटों को दिनों में जरा कीजिएगा। सर ये बीच में हमें मिल जी जाएगा आज। ज़रूर ज़रूर जी। सही है। बॉर्डर कितने क्रॉस किए आपने अपनी ज़िंदगी में? देखिए, हमें बॉर्डर क्रॉस करने की उस वक्त तक इजाज़त नहीं होती जब तक ऑल आउट वॉर ना हो, ओके, जंग ना 1999 हो। में जो मामला हुआ था। 99 में हमारी, क्योंकि एयरफोर्स नहीं इन्वॉल्व थी उसके अंदर, ओके, क्योंकि वो हम ये बिलीव कर रहे थे कि मुजाहिदीन है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुजाहिदीन के लिए F-16 नहीं जा सकता था। ठीक है। एक बात तो ये है, या कोई भी जहाज़ उस ज़माने में नहीं जा सकता था। हमने बॉर्डर पे फ्लाइंग बहुत मैंने की है, ज़ाहिर ईस्टर्न बॉर्डर पे भी, इंडियन साइड पे भी। जिन दिनों हम न्यूक्लियर बनाने वाले थे, बॉम्ब एक्सप्लोड करने वाले थे हम, जब एटमी कुव्वत बनने वाले थे, उस ज़माने में भी हम हवा में थे, जस्ट टू प्रोटेक्ट कि अगर कोई आके पहले डिस्ट्रॉय ना कर दे। और जो मैंने आपको 4 सर उन साल दिनों में कैसी ट्रेनिंग चल रही होती थी? क्या रहा होता था? ट्रेनिंग नहीं थी हमारा, हम्म, ये हमें ख़तरा था कि कोई ना कोई मुल्क हम्म, इस खत्ते का या इस खत्ते से बहुत बाहर का जो हमारा दुश्मन है, वो आके हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या जो हमारा फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे। ज़्यादा किस पर होता था? भारत की तरफ से होता था कि इधर से कुछ भारत इस और तरह का बहुत ना हो भी, जाए? जो आजकल सबसे बदनाम कोई और मुल्क भी हैं दुनिया में, जो हम्म, कोई भी जिसको भी हम नहीं पसंद, वो हमारा दुश्मन ज़ाहिर है, हम्म, उसके लिए मजबूरी है हमारा दुश्मन होना। तो न्यूक्लियर होना तो किसी को भी नहीं पसंद ना, पूरी दुनिया में, आप भी एग्री करेंगे। न्यूक्लियर तो कोई भी नहीं चाहता कि आप बने इस रीजन में सर बन। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर और इंडिया भी न्यूक्लियर। इंडिया के पास अच्छा न्यूक्लियर है या पाकिस्तान के पास, या दोनों के पास बराबर है? देखिए, इसमें अच्छा और वो नहीं होता, बिकॉज ये कोई फाइटर जहाज़ नहीं होता। ओके, इट इज़ द कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या? इट्स द कैपेसिटी क्या कैपेसिटी। क्या? कैपेसिटी में ना नंबर गिने जाते हैं। हम्म, ये होता है बेसिकली डेटरेंस, ओके, डू यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। ठीक। इट्स लाइक अ पिस्टल आई हैव, यहाँ मेरे पिस्टल लगी हुई है और आपके भी लगी हुई है। हम्म, अब उसमें गोलियाँ 6 डलती हैं या 8 डलती हैं, या मैगजीन ये वाली है या वो वाली है, या जर्मनी का बना हुआ है या इंग्लैंड का बना हुआ है, इट डजेंट मैटर। आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू यू कि आपके पास भी गन है, और जिस दिन मुझे पता लग जाएगा आपके पास गन नहीं है, उस दिन आपके साथ मैं सलूक डिफरेंट करूँगा। तो हमारे पे ऑब्लिगेटरी ये थी कि हमने कैपेसिटी लेनी थी। वी हैड टू हैव द कैपेसिटी। कैपेसिटी के बाद आप देख लें, इंडिया को जरूरत नहीं हुई किसी ऑल आउट वॉर छेड़ने की, कई सालों से नहीं हुई, और इंशाल्लाह ताला ये डेटरेंस ही एक्ट करेगी, बिकॉज ये डेटरेंस ज़रूरी है कि आपने दुश्मन को बताना होता है कि इफ़ यू हैव इट आई ऑल्सो हैव इट। और अगर आपका नहीं है, दुश्मन को पता लग जाएगा अगर नहीं है और आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको कन्फ्रंट करने की, तो दुश्मन का रवैया आपसे डिफरेंट होता है। सर ये PG-F7P ये क्या है, इनके बारे में ये कुछ? दूसरे फाइटर जहाज़ हैं। हमारी एयरफोर्स में इस वक्त मेनली 5 कैटेगरीज के जहाज़ हैं। J-10C है, JF-17 है, F-16 है, और मिराज है, और F-7 है। ये जो आपने PG का कहा है, ये पाकिस्तान, पीस फॉर पाकिस्तान। ओके, तो F-7 PG जो हमारे पास हैं वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन इस वक्त भी फ्लाइंग कर रहे हैं। ये फ्रंट लाइन इस वक्त 5 हमारे जो जहाज़ हैं, जो फाइटर जो इस वक्त हमारे फ्लीट में शामिल है, ये उसका एक PG पर भी फ्लाई किया है आपने? PG भी फ्लाइंग किया। अच्छा, उसका कैसा एक्सपीरियंस था? इट्स डिफरेंट, हर जहाज़ की अपनी अपनी एक यूनिकनेस है। वो इंटरसेप्टर फाइटर है, मैंने मिराज उड़ा है, वो बेसिकली इंटरसेप्टर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। स्ट्राइक का मतलब है, जो हमने आपको अभी याद होगा 2019 में अभिनंदन वाले दिन जी जब जी, हमने अपने फाइटर भेजे थे, तो वो मोस्टली मिराजेस का भी बहुत रोल था उसके अंदर, जाके पेनिट्रेट करके जाके। सर वो हुआ क्या मामला था? अभिनंदन पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, कैसे पता चलता है रडार से, ये होता क्या है अगर कोई पाकिस्तान के बॉर्डर में, पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो? देखिए,